हेलो स्टूडेंट, अगर तुम जेई का प्रिपरेशन करते हो, अगर तुम नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा इसको देख के जाना। और मैं अभी एक पीएचडी स्टूडेंट हूँ फिनलैंड में, और मैंने अभी रिसेंटली न्यूज़ देखा कि एक स्टूडेंट है जो कोटा में अपना तैयारी कर रहा था, उसने सुसाइड कर लिया। उसका मेंटल प्रेशर झेल नहीं पाया और उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया। तो वो, अगर तुम तैयारी कर रहे हो कोटा में या फिर किसी सिटी में तैयारी कर रहे हो, जेई का, नीट का या फिर आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का, किसी भी एग्ज़ाम का, तो तुम्हें हताश होने की ज़रूरत नहीं है। होता है, अगर तुम्हें अगर तुम एग्ज़ाम में तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, तुम अपना मेहनत कर रहे हो ना, तुम्हें पता है कि तुम मेहनत कर रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम अपना 100% दे रहे हो। मुझे पता है कि तुम वो चीज़ें तुम अपने घर वालों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो चीज़ें अपने दोस्तों को नहीं बता सकते कि तुम पे क्या बीत रही है। तुम्हारे मार्क्स नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि तुम तो अपना पूरा 100% दे रहे हो ना, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। और कोचिंग वाले अलग से हाइप जनरेट करके रखे हैं कि आईआईटी, वो आईआईटी, ये कॉलेज, वो कॉलेज। इससे और एक प्रेशर जनरेट होता है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, सबका हो जाएगा, मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ज़िंदगी ख़त्म है, ऐसा है वैसा है। एक टाइम पे ऐसा लगने लगता है ना, जब मैं अपना बता रहा हूँ कि जब मैं जेई का तैयारी करता था 2020 में, तो मतलब इतना हाइप बना के रखते हैं ना आईआईटी का और फिर और नीट के मेडिकल कॉलेज का, कि ऐसा मुझे एक टाइम पे लगने लगा था कि अगर मुझे आईआईटी में एडमिशन नहीं मिला या फिर एनआईटी में नहीं मिला, क्योंकि मुझे नहीं मिला था, पर मुझे एक टाइम पे ऐसा लगने लगा था ना कि अगर नहीं मिला आईआईटी में एडमिशन तो ज़िंदगी ख़त्म है भाई, उसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब ज़िंदगी, फिर क्या, ज़िंदगी से क्या मतलब। मुझे अपने आप में शर्म आने लगा था जब मेरे जो टेस्ट होते थे कोटा में, जब मैं तैयारी करता था वहाँ से, उस टेस्ट में मेरे मार्क्स कम आते थे, तो मुझे अपने आप में मतलब एक डाउट होने लगता था कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं मतलब मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, मैं तो पूरा 100% दे रहा हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट कोटा में या फिर अलग सिटी में, देश के किसी भी सिटी में होंगे जो अपना पूरा 100% दे रहे हैं, पर उनका स्कोर बढ़ ही नहीं रहा और वो हताश हो जा रहे हैं। वो कंपटीशन देख के और डर रहे हैं, ऊपर से कोचिंग वाले और हाइप क्रिएट करके रखे हुए हैं कि मतलब वो लोग भाई नीचे बात ही नहीं करते, वो सीधा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी ये, आईआईटी वो है, आईआईटी में ऐसा होता है, आईआईटी में वैसा होता है। अरे भाई, कुछ इतना हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है उन लोगों को। मतलब आईआईटी में जाके पढ़ाई करना है, वहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आईआईटी में जाओगे बस तुम्हें माला पहना दिया जाएगा, उसके बाद बोलेंगे कि भाई साहब आ गए आप, आओ अब बैठो। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर देखो, अगर वहाँ पे यहाँ से ज़्यादा प्रेशर वहाँ पे है, तो ये समझ लो कि तुम लोगों के लिए ना एक लर्निंग फेस है कि कैसे प्रेशर को हैंडल करना है। क्योंकि अगर आईआईटी में प्रेशर नहीं होता तो वहाँ पे भी बच्चे सुसाइड नहीं करते, पर सुसाइड तो वहाँ पे भी बच्चे कर रहे हैं ना। और चाहे एनआईटी हो चाहे आईआईटी हो, वहाँ पे भी सुसाइड हो रहा है ना, क्योंकि वहाँ पे भी प्रेशर है, वहाँ पे भी और कंपटीशन है। तुम सोचो ना कि सेलेक्ट होने के बाद तुम कुछ लोगों के साथ कंपटीशन वहाँ पे भी करोगे, तो ये प्रेशर नहीं ख़त्म होगा भाई बच्चों। तो तुम लोगों को, अगर तुम्हारा स्कोर नहीं अच्छा हो रहा है, तुम्हारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो हताश होने की ज़रूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। देखो, अगर जो टॉपर लोग हैं तो उनका तो बात नहीं कर सकता मैं भाई, वो तो कोई ना कोई सीट ले ही लेंगे आईआईटी में या कहीं पे। पर जो हम जैसे लोग हैं, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जिनको लगता है कि हमसे कुछ नहीं हो पा रहा, हम मेहनत भी कर रहे हैं फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, तुम बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सुसाइड वगैरह जो बच्चे ये सब कर लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते, मतलब उनमें ऐसे कौन सी हिम्मत आ जाती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। मैं तो बोलूँगा कि मतलब अगर होता है देखो तो अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई दुनिया ख़त्म हो गया या तुम्हारा जीवन ख़त्म हो गया। हो सकता है कि तुम्हें आके और अच्छा तुम्हारा लाइफ हो जाए। हो सकता है कि ठीक है, तुम्हें आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, कुछ और मिला, पर हो सकता है कि तुम वहाँ से कुछ और अच्छा कर लो लाइफ में। किसने क्या देखा है आगे, कि आगे क्या होगा किसी को थोड़ी ना पता है। हो सकता है कि तुम आगे चल के और मेहनत करने लगो, हो सकता है कि तुम्हें वो सब कुछ भी मिल जाए जो तुमने कभी सोचा ही नहीं था।
तुम एक आईआईटी टेक के लिए तुम मरे जा रहे हो, लेकिन हो सकता है एक तुम मतलब एक मेडिकल सीट के लिए मरे जा रही हो या जा रहे हो, और हो सकता है कि तुम्हें आगे कुछ मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मिल जाए जो कि मतलब तुमने सोचा ही नहीं हो। यू जस्ट नीड टू डू हार्ड वर्क एंड आई नो दैट यू गाइज विल डू हार्ड वर्क। ये जो तुम कोटा में या फिर जो सिटी में जो तुम तैयारी कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम भूल जाओगे? ये तुम ऐसे ही मतलब ये जो तुम अपने आप को तुम तैयार कर रहे हो। तुम चाहे आईटी में जाओ, चाहे एनआईटी में जाओ, चाहे आइजर में जाओ, चाहे किसी भी कॉलेज में जाओ, तुम आगे अच्छा ही करोगे। तो मतलब ये नहीं है कि इसको तुम ऐसे फेलियर मत समझो कि नहीं भाई मैं तो फेल हो गया हूँ, मैं तो फेलियर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, समझे? देखो, अगर तुम्हें जैसे मैं आईआईटी का एग्जांपल लेता हूँ, अगर तुम्हें आईआईटी में अभी तुम कोटा में तैयारी कर रहे हो मान लेते हैं, तो तुम्हारे दिमाग में ये कोचिंग वालों ने बैठा दिया है कि तुम्हें आईआईटी बॉम्बे जाना ही जाना है, यहाँ पे जाना ही जाना है, आईआईटी का टैग भाई, आईआईटी वो, आईआईटी ये। देखो, अगर तुम्हें आईआईटी का टैग चाहिए तो वो तो तुम्हें मिल जाएगा, चाहे तुम्हारा सिलेक्शन अभी हो या ना हो। अगर बीटेक के प्रोग्राम के लिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होता है जी एडवांस के थ्रू, तो तुम आईआईटी में जाने के तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर तुम इंटर्नशिप्स के थ्रू बहुत सारे आईआईटी में जा सकते हो, तुम आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, कहीं भी जा सकते हो इंटर्नशिप्स के थ्रू। अगर ठीक है तुम्हें पढ़ना है आईआईटी में, तो तुम गेट के थ्रू एमटेक कर सकते हो, या फिर गेट के थ्रू, नेट के थ्रू पीएचडी कर सकते हो। तो मतलब आगे बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें आईआईटी का टैग तुम्हें अगर कोटा के टाइम नहीं मिला तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम्हारा सपना टूट गया आईआईटी में पढ़ने का, ऐसा कुछ नहीं है। तुम लोग हिम्मती हो और हिम्मत रखो। और ये सुसाइड वगैरह ये जो सब हो रहा है ना, ये जो प्रेशर जनरेट होता है घर से, कोचिंग वाले अलग हाइप क्रिएट करके रखे हुए हैं, आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न है। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर तुम तैयारी कर रहे हो अपना, तो अच्छे से अपना पूरा अच्छे से तैयारी करो और ज़्यादा मत सोचो। जो होगा वो देखा जाएगा। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे तुम और अच्छा कर लोगे। ठीक है, आई होप कि तुम्हें थोड़ा बहुत इस वीडियो से क्लैरिटी मिला हो, और थोड़ा बहुत हेल्प मिलेगा, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और तुम अच्छा करोगे अपने लाइफ में।